एक गाड़ी वो होती है जो सेल्फ स्टार्ट होती है, एक गाड़ी वो होती है जो धक्का मार स्टार्ट होती है। आप लोग धक्का मार स्टार्ट वाली तो नहीं है ना, सेल्फ स्टार्ट वाली है। तो इसलिए पुश नहीं करना पड़े, पुश करते हैं ना तो आप लोग कितनी तेज बोले अभी जयकारा। यही तो है, सत्य को समझो तभी तो बात हो पाएगी। सत्य को शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता, वो तो अनुभूति की बात है। सत्य को अनुभव किया जा सकता है, बोला नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी एक दूसरे तक विचारों को आदान प्रदान करने के लिए शब्द को माध्यम बनाया जाता है। उन्हीं शब्दों के माध्यम से कुछ समय मिला है, कर लेते हैं चर्चा सत्य की, जो हमारे जीवन में उतरे, जिसको हम अपने जीवन में धारण करें। उस सत्य के लिए आज अपन करते हैं, क्योंकि वह अनुभूति का विषय है। सत्य के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सत्य के लिए आपको आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 5 भावना दी है। तत्वार सूत्र में 5 भावना, जो सत्य व्रत का पालन आप उसके माध्यम से ही कर सकते हैं। उन भावनाओं को प्रतिपल अपने जीवन में हम याद रखें। आचार्य श्री जी इन भावनाओं के लिए हम लोगों को भी जब कोई गलती हो जाती है तो प्रायश्चित स्वरूप भी देते हैं और कहते हैं इनकी माला, वैसे हमेशा ही प्रायश्चित के रूप में ही नहीं, इनकी माला हमेशा फेरें। क्या है वह सूत्र, बता पाएगा कोई? जानते हैं आप लोग? क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुवीची भाषणम च पंच। ये सूत्र है या नहीं है? बस इतना सा करना है, अपन को ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। इन 5 भावनाओं को प्रतिदिन भाओ। इसमें प्रत्याख्यान बीच में आया है, उसके पहले 4 शब्द हैं, क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य। इन 4 को छोड़ दो। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग, इन 4 का त्याग कर दो। और अनुवीची भाषणम, इसको ग्रहण कर लो। अनुवीची भाषणम का मतलब होता है सोच विचार कर बोलना। अनुवीची, वीची यानी विचार करके, है ना, और अनुपसर्ग लग गया तो सोच विचार कर बोलना। यदि ये काम कर लेंगे तो आप सत्यव्रत का पालन अवश्य कर लेंगे। सत्यव्रत के लिए और कुछ नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा कुछ यानी जो है ना कुलाड़ी फावड़ा और ये सब नहीं चलाने हैं। हाँ, कुदाली जो होती है तो वो सब नहीं चलाना है। अपन को तो केवल मात्र भावना बहाना है और उसी के माध्यम से हम अपने भीतर में उस सत्य को प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। अभी जिन धर्मों की पिछले दिनों में अपन ने चर्चा की, उसी से संबंध है इनका। क्रोध यदि हमारे भीतर होगा तो क्या हम सत्य बोल पाएंगे? बोलेंगे नहीं, क्योंकि विवेक ही समाप्त हो जाता है ना। कल हमने बोला था आंखें बंद और मुंह खुल जाता है। अब गुस्से में क्या बोल रहा है उसको स्वयं को मालूम नहीं है, स्वयं को मालूम नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो फिर कहाँ से सत्य? आपको ये बता दें, आचार्य महाराज की शैली होती है, जितने भी हमारे पूर्वाचार्य हुए हैं उनकी शैली है कि वो हमें दोष बता देंगे कि दोष या इस गलत रास्ते से बचने का ये मार्ग है। तो सही रास्ता तो अंदर है ही, उसको पकड़ना नहीं है, वो तो अपना आप आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो है ना, इन आप बोलेंगे नेगेटिव बात क्यों कर रहे हैं? कुछ ऐसा आ सकता है क्यों डॉक्टर साहब जी कि नकारात्मक बात क्यों करना? अपन को तो सकारात्मक बात करना। लेकिन सकारात्मक बात के लिए आपको पहले ये देखना, बिन जानते दोष गुणंते किते कैसे तजिए घइए। उनको त्याग ही नहीं सकते ना आप हमारे आचार्यों ने पाप का उपदेश दिया है कि पाप ये होते हैं, तो व्रत तो आ ही जाएंगे आपके पास। आप तो हिंसा का त्याग कर दो तो अहिंसा व्रत आपके भीतर आ जाएगा। वो ऐसे नहीं कह कि अहिंसा व्रत को लाओ, लाना नहीं है ना, वो वहीं पर है, उद्घाटित करना है। इसी प्रकार से गुस्से का त्याग करना है यदि सत्य की बात करना है तो, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है? लोभ। लोभ में झूठी बोलते ना, उसमें सत्य बोल पाएगा?
लोभी व्यक्ति कभी सत्य का प्रयोग करता ही नहीं है, क्योंकि उसका लोभ बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो सत्य को भी बढ़ाता, असत्य को भी मात्रा बढ़ाता हुआ चला जाता है। एक झूठ बोलने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने होते हैं, एक सत्य बोल दो सब काम सही। लेकिन हम क्या करते हैं, सुविधा का मार्ग ढूंढते हैं, और वो सुविधाएं हमारे जीवन के लिए दुविधा बन जाती है। हम सोचते हैं ये शॉर्टकट है, इससे चलो, लेकिन पता नहीं चलता वो जेब कट और लॉन कट हो जाता है। लॉन कट ही नहीं, वो पूरा का पूरा ही कट हो जाता है उसमें। तो इसलिए वो मत ढूंढे। फिर उसके बाद में हास्य, भीरुत्व। पहले भीरुत्व है, भय में भी हम झूठ बोलते हैं, बोलते ही हैं। अब पिता ने मान लीजिए बेटे को कहा कि तुमने ऐसा किया, नहीं 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 मैंने नहीं किया, तुरंत वो सबसे पहले तो यही बोलेगा, और पिता को मालूम है, देखा भी उन्होंने, इसलिए। लेकिन भय के अंदर व्यक्ति झूठ बोल देता है, सत्य का प्रयोग नहीं कर पाता है। फिर भीरुत्व के बाद में हास्य, हंसी मजाक में दिन भर में देख लेना कितनी हंसी मजाक करते हैं, और उस हंसी मजाक में क्या क्या बोल देते हैं, कछु नहीं, इधर उधर की बातें ही चलती रहती है। तो वो बहुत ज़्यादा, अभी तो हम हंसी कर रहे हैं, जब उसकी हंसी है और फांसी लगेगी तब देखना, भुगतने में कितने काल लग जाएंगे। हाँ, हंसी मजाक की जो परिणाम होते हैं, द्रौपदी ने खाली इतना ही बोला था बस हंसी में, वो भी कि अंधों के अंधे पूरी महाभारत हो गई। और दिन भर में हम लोगों के साथ में घर परिवार में कितनी महाभारत हो रही है, वो भी देख लें। वो महाभारत तो हो गई और चली गई, सब हो गया उसका। लेकिन हमारे घर परिवार में जो महाभारत हो रही है उसका कारण क्या है? इसलिए ज़्यादा हंसी मजाक नहीं, आप लोग हंसी मजाक ज़्यादा करेंगे, आचार्य श्री जी कहते हैं कि हंसी भी करो तो उसमें भी अध्यात्म हो, हंसो भी तो उसमें भी अध्यात्म निकालो, उसमें आत्मा की ओर दृष्टि होगी तो फिर आप कितना ही। आचार्य श्री जी ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं, आप देखो उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान छाई रहती है। अभी भजनकार गा रहे थे तो इसी प्रकार से तो अपन ऐसी ही हंसी मजाक को लें, जो हंसी हमें झूठ की ओर लेके जाती हो वो हमें सत्य से बहुत दूर कर देगी। और अनुविची भाषणम, अनुविची भाषण सोच विचार कर बोलना। 3 बातें इसमें आती है। पहला तो जो भी हम बोलें वो आधार सहित बोलें, निराधार न बोलें, आगम के अनुसार बोलें, आगम के विपरीत न बोलें। और तीसरा है वह प्रिय बोले और प्रसंग अनुसार बोलें। प्रसंग के अनुसार बोलोगे तो आपकी कही गई बात मंजूर हो जाएगी, और प्रसंग के अभाव में बोलेंगे कोई स्वीकार नहीं करेगा, सत्य है तो भी स्वीकार नहीं करेगा, ये और बता दें। इसलिए अनुवीची भाषणम बोलने के लिए आप हंसते हैं या आपके चेहरे पर हंसी हमेशा रहनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। किसी की गमी में गए और वहाँ पर यदि आप हंस रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बोलो, प्रसंग है वहाँ पर? वो प्रसंग ही नहीं है। आज अधिकतर झगड़े इसी बात के हो रहे हैं घर परिवार में। वो प्रसंग कुछ और है, बात कुछ और चल रही है और बात कुछ हम और ही बोल रहे हैं। प्रसंग के अभाव में कही गई अच्छी बात भी बुरी होती है, और प्रसंग के साथ में कही गई कुछ कम यदि मान ली छोटी बात भी है बहुत बड़ी होती है। हाँ, प्रसंग के अभाव में आपने कुछ कहा तो कुछ नहीं, उसका महत्व कुछ नहीं है, वो सब हवा में चला जाएगा। इसलिए अपन को सत्य व्रत का पालन करना है, अपने जीवन में उस सत्य को उतारना है। इन 5 बातों का बात कर लें। अब 3 स्तर की बात करता हूँ कि 3 स्तर पर हम सत्य का पालन करें। भावना के स्तर पर पहला, दूसरा भावना के स्तर के बाद में वाणी के स्तर पर, वाणी के स्तर पर हम सत्य का पालन करें, और तीसरा है व्यवहार के स्तर पर। भावना के स्तर पर, वाणी के स्तर पर, इसी से ये 5 अभी जो बात बोली उसी के अंदर ही समाहित हो जाता है। कहने के ढंग अलग अलग हैं। वो बोलते हैं ना, कहावत आती है ना कि बातें तो सब एक ही है, कहने के हैं अलग अलग ढंग, है ना। और सिके चने अच्छे लगे लौंड मिर्ची के संग, है ना।
सिके चने अच्छे लगे लौंग मिर्ची के संग, तो बात तो एक ही है, सत्य पर ही बात करना है। आचार्यों ने जो पूर्वाचार्य जितने हुए, चाहे पूज्य पाठ को उठा लें, चाहे सरवार सिद्धि के और राजवार अकलन देव को ले लें, और चाहे हमारे गुरु जी को ले लें, है ना, सब बातें एक ही कह रहे हैं। लेकिन बार बार क्यों कह रहे हैं, इसको तो सुनो, इसको तो समझो। इसलिए कह रहे हैं कि वे हमें याद रहें, वे हमें हमारे भीतर की शुद्धि भी करें। इसलिए सत्य को पालन करना है तो पहले सबसे पहले भावना के स्तर पर ये बहुत जरूरी है, हमारे विचारों में, हमारे मन में सत्य आए। हम होता क्या है, हम मन से स्वीकार सत्य नहीं बोल पाते हैं। जब तक आप मन से सत्य नहीं बोलोगे ना, तब तक उसे वाली बातें रह जाएगी। युधिष्ठिर का नाम सत्य के लिए बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। महाभारत का ये प्रसंग मुझे याद आ रहा है, जब युद्ध के 17 दिन हो गए, दुर्योधन चिंतित होने लगा, गुरु से पूछता है, द्रोणाचार्य से, गुरु जी क्या हो रहा है, सर्वनाश हो चुका है, कैसे युद्ध बंद होगा। बोले जा युधिष्ठिर के पास, उसी से पूछ ले, बता देगा फार्मूला, युद्ध कैसे बंद हो सकता है। वो तो अपने दुश्मन है, और उन पांचों का पहले सबसे बड़ा भाई तेरे लिए दुश्मन है, तेरी नजरों में दुश्मन है, तेरे मन में दुश्मन है, लेकिन वो किसी के लिए दुश्मन नहीं है, वो सब के लिए समान व्यवहार करते हैं, और जो बात होगी सत्य सत्य बताते हैं। तू चले जा। दुर्योधन गया और गुरु के कहने पर जैसे ही पहुंचा, भ्राताश्री कैसे होगा ये युद्ध बंद, कुछ नहीं, तुम्हारी माँ है गांधारी, उसके नेत्रों में इतनी शक्ति आ चुकी है, और वो जैसे ही तुम्हें देखेगी तुम वज्र में हो जाओगे और युद्ध समाप्त हो जाएगा। इतनी तो बात है। अपने ही मरने का तरीका कोई बता सकता है किसी को? लेकिन वो युधिष्ठिर थे, धर्मराज युधिष्ठिर कहलाते थे, धर्म के राज, पर्वराज जैसे कहलाते हैं ना, वैसे धर्मराज थे। तो वो धर्मराज युधिष्ठिर बता दिए, ठीक है, ये निर्वस्त्र, लेकिन निर्वस्त्र होके जाना, कहीं से भी बस बिल्कुल डटना नहीं है। चले, अब श्री कृष्ण जी जो थे वो बीच में मिल गए, उनको मालूम चल गया कि युधिष्ठिर ने फार्मूला बता दिया है इसको जीतने का। अब लेकिन उनको तो चिंता थी कि धर्म की विजय होनी चाहिए, पाप की विजय नहीं, और यदि ये जीवित रह गया तो अभी तो पाप कर ही रहा है, आगे भी पाप करता रहेगा, इसको पहले अलग करना है। मिले रात्रि के अंधेरे में ही, जैसे वो, कहाँ जा रहे हो तुम ऐसे बिल्कुल दिगंबर मुनि जैसे, तो बोले माँ के पास जा रहा हूँ ऐसे। अरे इतने बड़े हो गए, अभी तक इतना नहीं, अपने गुप्तांग जो हैं उनको तो डट लो, इतना तो तुम्हारे में विवेक होना चाहिए। अब श्री कृष्ण की बात मान के उसने अपने गुप्तांग को ढक लिया। बात आप सबको मालूम ही है, कोई कहानी हम शॉर्ट कर देते हैं। और भीम ने गदा का प्रहार वहीं किया जहाँ पर चोट लगना था, अन्यत्र तो सारा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन जांग जो थी वो मात्र रह गई थी, और उसी जांग के कारण उसका अंत हुआ। ये होता है। तो इसलिए मन से युधिष्ठिर की तरह हमें, इसकी कहानी का सार क्या है, आप वहां नहीं चले जाना दुर्योधन की ओर, मन से युधिष्ठिर की तरह हमें अपने विचारों में सत्य को लाना है। ये भावना का स्तर का सत्य है। दूसरा है वाणी के स्तर का सत्य, वचनों में सत्यता हो। हम वचन जो है ऐसे बोले, अच्छे से अच्छा काम करने के बाद में भी सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाता है। गुड़ था गोबर हो गया, क्यों हो गया? वचन से बोल दिया। कल मैंने शाम को बताया था ने कि कोई ने अच्छा बिल्कुल पिस्ता बादाम काजू मिला हुआ दूध पिलाया, उसने इतना सा बोला कि भैया कितना अच्छा दूध तुमने पिलाया है, तू क्या तेरा बाप भी नहीं पिया होगा। अब बोलो क्या हुआ? वो केसर बादाम पिस्ता काजू मिलाया हुआ दूध था, हो गया वो कुछ नहीं। उससे अच्छा तो पानी पिला देता तो अच्छा था। लेकिन दो वाणी के शब्द अच्छे, वाणी के स्तर पर सत्य होना बहुत आवश्यक है। कहानियाँ तो बहुत सुना सकते हैं, लेकिन अपनी सीमा है, इसलिए उसको भी पालन करो। तीसरा है व्यवहार के स्तर पर सत्य है, उस व्यवहार के स्तर पर भी सत्य का हम पालन करें। जब तक अपने व्यवहार में हम सत्य, प्रैक्टिकल बनो, बार बार कहता हूँ मैं तो, आचार्य श्री भी बोलते हैं प्रायोगिक बने हम। प्रायोगिक जब तक नहीं बने, और वो सत्य के द्वारा ही हो पाएगा।
जब तक जीवन में सत्य को अंगीकार नहीं कर पाएंगे तब तक हम प्रायोगिक नहीं बन पाएंगे। अपने जीवन में सदाचार और ईमानदारी का पालन करें, तभी हम व्यवहार के स्तर पर सत्य का पालन कर पाएंगे। इसलिए उसका ही पालन करें। दुकानदार दुकान पर बैठकर, डॉक्टर चिकित्सा जो अपना अस्पताल है उसमें बैठकर, शिक्षक विद्यालय में बैठकर, और भी कोर्ट में वकील है वो कोर्ट में बैठकर प्रज्ञा का अपराध कर रहा है, केवल मात्र असत्य भाषण बोलकर, असत्य का सहारा लेकर। आचार्य श्री ने एक बार कहा था कि सत्य का विलंब, यदि सत्य की घोषणा में विलंब भी हो रहा है तो वो भी असत्य है, आप ऐसा नहीं समझ लेना। इसलिए आज हर जगह ये प्रज्ञा अपराध घुस चुका है, इसका हमें ध्यान रखना है। अपनी प्रज्ञा जो हमें मिली है, जो बुद्धि मिली है, वो असत्य के लिए नहीं, सत्य के लिए मिली है। कड़वा सत्य होता है तो आचार्य श्री ने इसके ऊपर एक हाइकू लिखा है कि झूठ भी यदि सफेद हो, झूठ भी यदि सफेद हो तो सत्य कटु क्यों न हो। लोग बोलते हैं सत्य, कड़वा सत्य बोल रहा हूं, एक्चुअल में सत्य कभी कड़वा नहीं होता है, ये और बता दें। वो लगता है, जैसे बोला था ना, नाराज ना होना नाराज सा लगता है, तो हमारा सत्य भी कड़वा हो सकता है। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। एक राजा राजमहल में रात्रि विश्राम कर रहा था। रात में विश्राम करते करते एक स्वप्न ने उसको घेर लिया। स्वप्न कुछ इस प्रकार था। उस स्वप्न में देख रहा है कि परचक्र के राजा ने हमारे देश पर आक्रमण किया है और पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। अब राजा राजमहल में आ गया है, अब कुछ बाकी नहीं बचा है, अब तो मेरा अंत बाकी बचा है। अगर मुझे बचना है तो गुप्त द्वार के माध्यम से जो तलघर है उससे मुझे बाहर होना पड़ेगा, अन्यथा मेरी जान चली जाएगी। हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी है। छत्री तो था, लेकिन छत्रीपना न रखकर उसने भागना प्रारंभ किया। भागना प्रारंभ किया और उसके पीछे सेना लगी है। परचक्र का राजा लगा है, वो भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है। उस भागने में जितने आभूषण थे, जो मुकुट था, हार था, सब कुछ कपड़े थे, लथपथ हो गए। भागते भागते जान बचाना कौन नहीं चाहता है। 2 दिन हो गए भूखा प्यासा, आखिरकार उसका लक्ष्य था मैं बच जाऊं, और वो किसी तरह बच गया। भूख प्यास से पीड़ित था। देखा एक पंगत लगी है, एक भंडारा लगा है, वहाँ पर सबको कुछ दिया जा रहा है। वहाँ खड़ा हो गया देश का राजा, वो पंगत में खड़ा है और थोड़ी सी खिचड़ी मिली। जैसे ही वो खिचड़ी मिली, उस खिचड़ी को खाने का प्रयास ही कर रहा था। भूख से बहुत पीड़ित था, और जैसे ही करता है वैसे 4 कुत्ते आते हैं और उन 4 कुत्तों ने भौंकना प्रारंभ किया और झपट्टा मार के वो खिचड़ी भी पूरी गिरा दी। राजा चिंतित, भूख से परेशान था, अब क्या करे। उन कुत्तों की भौंकने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद उसे लगा नहीं नहीं, ये ठीक, मतलब सत्यता नहीं है, ये तो स्वप्न था। फिर भी रहा नहीं गया, राज दरबार में पहुंचा और राजगुरु से उन्होंने निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आज रात्रि को ये स्वप्न देखा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो रात में स्वप्न देखा था वो सत्य है कि अभी मैं वर्तमान में हूँ वो सत्य है। तो गुरुदेव बोलते हैं ना वो सत्य था और ना ये सत्य है। क्या बोला गुरुदेव ने? जो राजगुरु थे, ना वो सत्य था ना ये सत्य है, वो आंख बंद का असत्य था, और जो तुम अभी देख रहे हो वर्तमान में ये खुली आंख का असत्य है। दोनों झूठ है। दोनों क्या है? झूठ है। आज सत्य धर्म की चर्चा कर रहे हैं हम, सत्य की बात कर रहे हैं। सत्य धर्म को पाना है
उस राजगद्दी पर बैठना है, उस सिंहासन पर बैठना है, तो हमें अनेक महलों को पार करके जाना पड़ेगा। उन अनेक महलों पर कदम आगे बढ़ाते जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला महल है सत्य को जानो। कल पहला कदम बढ़ाया हमने, सत्य को जानो। जब तक आप सत्य को नहीं जानोगे तब तक आप सत्य धर्म तक नहीं पहुंच जाओगे। अगर जान लिया है सत्य को तो जियो। अगर उस सत्य को आपने जान लिया है तो उसको जियो। जब तक सत्य नहीं जियोगे तब तक वो पता कैसे पड़ेगा, उसका स्वाद कैसा है। अगर जीवन में सत्य को जी लिया है, अपने ध्यान में लाओ, अपने ध्यान में लाओ। ध्यान में अगर आपने उस सत्य को ले आए तो निश्चित मानना आपकी सच्चिदानंद आत्मा, वो सत्य स्वरूप आत्मा का ही है, वो आत्मा प्रकट हो जाएगी। उसको आप पालोगे। पाना है सत्य को तो ध्यान करो, और आत्मा के ध्यान के माध्यम से ही वहाँ आप अंत, जो हर व्यक्तित्व का अंत होता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए वो होती है आत्मा। आत्मा तक पहुँच सकते हो। तो सबसे पहला कदम अपन बढ़ाते हैं, सत्य को जानो। सत्य को कैसे जानना है? बोलो, सच क्या है? सब मनुष्य के जीवन में जो ये जो सत्य है ना, एक बहुत बड़ी विडंबना है। क्या है? एक बहुत बड़ी विडंबना है। वो सब चीज़ों को जानता तो है, पर जीवन की सच्चाई का उसे पता नहीं है। मैं पूछता हूँ, क्या सच है? अब बताते जाना। तुम्हारा ये जीवन सच है? पहला प्रश्न है मेरा। आप लोगों को मालूम है प्रश्न उत्तर शैली में प्रवचन करता हूं। पहला प्रश्न है मेरा, क्या तुम्हारा ये जीवन सच है? बताओ, तुम्हारा जीवन सच है? सोच लेना आप। बताओ, तुम्हारी ये संपत्ति सच है? विचार कर लेना इस पे। बताओ, तुम्हारा ये शरीर सच है? बताओ, ये तुम्हारी सामर्थ्य जो तुम पे बहुत गर्व कर रहे हो, ये सच है? बताओ, जो तुम्हारी इतनी बड़ी सत्ता है, क्या ये सच है? क्या सच है? कभी आप समझे हो? कभी अपने आप से पूछा है? मनुष्य की ये विडंबना है कि सारा जीवन जितना है ना, ये सब झूठ है, और झूठ में ही वो मग्न है। काश इस झूठ को समझे और जीव के सच की राह पकड़ ले, तो अपने आप वहाँ तक पहुँच सकता है। सच क्या है वो मैं बताता हूँ। सच की बात क्या है? अभी जो आपने जितनी बातें आपसे मैंने करी, मैं तो नहीं मानता कि वो सच है। तो सच क्या है महाराज जी, वो तो बताओ। सच वो है जो शाश्वत है। सच वो है जो शाश्वत है। आप विचार कर लेना, आपके जीवन में क्या शाश्वत है। आप विचार कर लेना, आपके जीवन में क्या सच, क्या शाश्वत। सत्य क्या है? स्थायी है, जो हमेशा रहेगा। सच क्या है? यथार्थ है। अब आपके जीवन में क्या यथार्थ है, विचार कर लें। सच वही है जो असली है। दो प्रकार का सच है, एक मृत सच और एक अमृत सच। एक मृत सच और एक अमृत सच। मृत शब्द क्या, मृत सच क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो मृत सच जो बाहर का जितना दिख रहा है, जिससे संसार की वास्तविकता का आपको बोध कराने वाला है, वो मृत सच है। दूसरा अमृत सच। ये अमृत सच क्या है? जो हमारे भीतर का, हमारी आत्मा की शाश्वतता का ज्ञान और बोध कराने वाला है, वह अमृत सच है। ना हम किसी के, ना कोई हमारा ये जीवन का चतुर्थ सत्य, चतुर्थ सीढ़ी है, चढ़ना है। आपको सत्य को जानना है तो इसके माध्यम से जानो। आपका कोई नहीं है। किसे आप अपना मान रहे हो? बताओ। आप अपने बेटे को अपना मान रहे हो? अपनी पत्नी को अपना मान रहे हो? किसे अपना मान रहे हो? कोई भी आपका नहीं है। कोई भी आपके दुख में आपके साथ नहीं जाएगा। सिर दर्द होगा तो आपका होगा। वो चाह कर भी सिर दर्द आपका नहीं ले पाने, चाहे कितना ही मोह हो, वो चाह कर भी आपके सिर दर्द को अपने साथ डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। लाओ मुझे दे दो, नहीं दे पाएंगे। आपके दुख, आपके कष्ट आपके रहेंगे। ये तो एक मोह आप कर रहे हो, लेकिन ये मोह नाशवान है। तो अब ध्यान रखना, अपने जीवन में इस अमिट और ध्रुव सत्य को स्वीकार कर लेना। ना हम किसी के और ना हमारा कोई भी नहीं है। संसार में हमारा कोई भी नहीं है। फिर क्या है? तुम्हारा अगर मोह, भ्रम, अज्ञान, आसक्ति पल में नष्ट हो जाएगी
कब होगी? जब इन ध्रुव सत्य को स्वीकार करेंगे। कब होगी? या आपका मोह, या आपका भ्रम, या आपका अज्ञान, या आपकी आसक्ति पल में नष्ट हो सकती है। कब होगी? जब इन 4 सीढ़ियों पे चढ़ोगे और सत्य को जानोगे, तब उस महल पर चढ़ पाओगे, तब उस महल पर जाकर आप अपना निवास कर पाओगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप तो इस फूल रहे हो, किस में फूल रहे हो? जो दिख रहा है वो झूठा है, उसको देख के आप फूल रहे हो, आपके वो झूठापन है। वो बेलून है ना, जब फूलता है अगर ज़्यादा फुला दे तो फूट जाता है। ऐसी मत फूलो आप अपनी संपदा पे, अपने रूप पर, फूट जाओगे। नहीं फूटता महाराज जी, हम अच्छे से हवा भरेंगे, भर लेना। जब उसकी हवा निकलेगी ना तो कैसा मुरझा जाता है, ऐसी आपका जीवन मुरझा जाएगा। मत फूलो आप उस पर। संसार के जितने भी संयोग क्षण भंगुर हैं, चाहे संपदा के हो, चाहे आपके रिश्तेदारी के हो। अगर कोई शाश्वत है तो मात्र आपकी आत्मा ही शाश्वत है। आत्मा के अलावा कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है। जगत की नश्वरता और आत्मा की क्या? जगत की नश्वरता और आत्मा की सत्ता को पहचानो। जगत की नश्वरता को नहीं पहचानोगे तो आत्मा की सत्ता नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी गाथा जो मुझे प्रिय भी है, बहुत अच्छी भी लगती है। उसमें स्पष्ट भाव कुंद कुंद भगवान ने डाला है। 2 गाथाएं ज़्यादा प्रिय है मेरी। पहले एक गाथा को रखता हूँ। एगो में सासदो आदा नाण दंसण लक्षणो ऐसा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। प्राकृत की भाषा है, उसके भाव आपके सामने रखता हूँ। मैं एकमात्र शाश्वत ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूँ। क्या हूँ? आत्मा हूँ। मुझसे भिन्न बाहरी पदार्थ जितने भी हैं वो सब संयोग लक्षण वाले हैं। जितने भी पदार्थ जिनको आप बहुत मान रहे हो, मेरा भाई, मेरी संपत्ति, मेरा सब कुछ, ये क्या है? ये सब बाहरी पदार्थ हैं और ये संयोग लक्षण है। तो क्या है शाश्वत? आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं ज्ञान दर्शन स्वभाव ही यहाँ पर शाश्वत है। इसके अलावा कोई भी शाश्वत नहीं है। सब भिन्न हैं, सब अलग है। अपनी आत्मा को ध्याओ, अपनी आत्मा तक पहुँचो, अपने आत्म स्वरूप को देखो, वही सब कुछ है। बाकी तो सब है, वो तो सब छोड़ने योग्य है, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। एक और इसी विषय को छूती हुई गाथा, वो ज़्यादा बहुत आचार्य श्री के मुख से बहुत बार सुनता हूँ उस गाथा को। अहमिक्को खलु शुद्धो, अहमिक्को खलु शुद्धो दंसन नानमयो सदा रूवी नवी अत्थिमज्जम किंचवी नही अत्थिमज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तवी। क्या भाव है इसके! बहुत अच्छे भाव भरें, समझने का प्रयास करें। और अगर लगे तो आज ध्यान में बैठकर थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट इस गाथा पर चिंतन करना। मैं एक मात्र शुद्ध आत्मा हूँ। अहमिक्को खलु शुद्धो। क्या हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ। दर्शन ज्ञानमयी हूँ, अरूपी हूँ। कैसी हूँ? कैसी आत्मा? ज्ञान दर्शनमयी है, अरूपी है। और कैसी है? इंद्रियों से अलिप्त है। ऐसी अगम्य ये आत्मा है। इस आत्मा का आप ध्यान करो, यही शाश्वत है। आज सत्य धर्म को पालना चाहते हो तो यही सत्य है। मुझसे भिन्न जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। इस सत्य को जानो, यही शाश्वत सत्य है। रात में एक स्वप्न आया, और स्वप्न से वो जो स्वप्न आया और स्वप्न से जब आप उठे, अरे ठीक ये स्वप्न था। आप डरे पहले डरे हुए थे और बाद में जैसे ही आप उठे तो डरे नहीं। आपने जान लिया कि वो जो था वो सब कुछ डर था और वो डर समाप्त हो गया आपका। क्यों? वो सब कुछ सपना है। इसी प्रकार से मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने जीवन को स्वप्नवत मानो और यथार्थ में आकर जीवन जियोगे तो वो जीवन सत्य वाला जीवन होगा। इसी तरह अपने भीतर के सत्य को जानो। दुख, अभिमान, आसक्ति, भय, चिंता, शोक, संताप सब कुछ दूर हो जाएंगे। कब दूर होंगे? जब उस सत्य की चरण में जाओगे, जब उस सत्य को पहचानोगे। उसके पहले सब कुछ है ये मानोगे, तभी सब कुछ होगा। तुम लोग जानते तो बहुत कुछ हो, पर बुद्धि के स्तर से आपको समझ में आ रहा है मैं जो समझा रहा हूँ, और आप सब लोग कह रहे हो हाँ महाराज जी, लेकिन बुद्धि के स्तर से जान रहे हो। आप सिर्फ जान रहे हो और बहुत सारे लोग लिख भी रहेंगे। बहुत सारे लोग देख रहा हूँ मैं, कापी पे लिखो, बहुत अच्छी बात है, ये बुद्धि का स्तर है।
लेकिन मैं कह रहा हूँ इस स्तर से मत लिखो, इस स्तर से नहीं, हृदय के स्तर से जानो, बुद्धि के स्तर से मत जानो, हृदय के स्तर से जानो। हृदय के स्तर से जानोगे तो निश्चित आपका जीवन ऊपर उड़ जाएगा, आप महान बन जाएंगे। अगर आपको महान बनना है, हृदय से जानो, बुद्धि से मत जानो। कुछ काम बुद्धि से होते हैं और कुछ हृदय से होते हैं। जो प्रवचन सुनो हृदय से सुनो, हृदय में उतारो और हृदय में आत्मसात करो, तब वो जीवन में उतरेगा। बुद्धि को एक तरफ करके बैठा करो, यहाँ पर हृदय से बैठोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो हमने सत्य को यहाँ पर जाना। अब दूसरा कदम है सत्य को जियो। पहले महल में कदम रख दिया है हमने, अब दूसरे महल में कदम रखते हैं। क्या दूसरा महल कौन सा है? सत्य को जीना है। जियो पर सत्य के साथ जियो। लोग जी तो रहे हैं पर पता नहीं क्यों जी रहे हैं, पर उन्हें यही नहीं पता हम क्यों जी रहे हैं। जिए पर जीवन में लक्ष्य लेकर जिए। कोई ना कोई लक्ष्य हो आपका, बिना लक्ष्य का जीवन अधूरा है। क्या है आपका लक्ष्य? कोई लक्ष्य बनाया आपने जीवन में? जीवन का लक्ष्य ही आपका सत्य है। लक्ष्य के बिना जीवन असत्य है। किसी से पूछा आप क्यों जी रहे हो? अब मरा नहीं तो जीना पड़ रहा है। किसी से पूछा आप क्यों जी रहे हो? अब मरा नहीं तो जीना पड़ रहा है। अरे आप जी के भी मरे हुए समान हो, आप जी के भी मरे हुए समान हो, क्योंकि आपके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है। वो लक्ष्य की प्राप्ति हो। इस महल पे चढ़ने के लिए फिर 3 सीढ़ियाँ आपके लिए बताता हूँ। पहले मेरे महल की 4 सीढ़ियाँ थी, इस महल पे चढ़ने के लिए 3 सीढ़ियाँ हैं। तीनों सीढ़ियों को ध्यान से आप सुनना। पहली सीढ़ी, पहली सीढ़ी सच के साथ जियो। पहली सीढ़ी सच के साथ जियो। सच के साथ जियोगे तो आप सत्य धर्म को अंगीकार कर पाओगे। दूसरी सीढ़ी, समय बहुत कम बच रहा है, ज़्यादा नहीं खोलता हूँ, मुख्य बात को रख देता हूँ। पहली सीढ़ी है सच के साथ जियो। दूसरी सीढ़ी है सच के लिए जियो। काय के लिए जियो? सिर्फ अपना जीवन हो सच के लिए, और किसी के लिए अपना जीवन नहीं हो, मात्र अपने जीवन का लक्ष्य हो। मुझे जीना है, किसके लिए जीना है? सच के लिए जीना है। तीसरी सीढ़ी, सच्चा जीवन जियो। जितना जीवन जियो सच्चा जियो। अपने जीवन में झूठ नहीं आए, झूठ का एक कदम भी हमारे जीवन में ना हो। जितना जियो सच्चा जियो। पहली सीढ़ी सच के साथ जियो, दूसरी सीढ़ी सच के लिए जियो, और तीसरी सीढ़ी सच्चा जीवन जियो। जिसने अपना जीवन सच्चा बना लिया वो अच्छा बन के ही रहेगा। अच्छा बनाने की आवश्यकता नहीं उसके जीवन को, उसका जीवन तो अपने आप अच्छा बन जाएगा, जिसका जीवन सच्चा जीवन है। सच को पहचानने वाले का जीवन बदल जाता है। अब पहचानो सच को, परिवर्तित हो जाता है, वो बिल्कुल परिवर्तित होके ही रहेगा। अब हम सबके मध्य में रहकर भी अगर स्वयं में रमते हैं तो बताओ क्या है? सब कुछ जानने के बाद भी हम अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो क्या मतलब? इस संसार के सुख को, भोग को अगर हमने सत्यता से जाना, उसे हमने क्या माना? ये जितने सुख हैं, ये भोग हैं, कैसे हैं? बोले विष मिश्रित मिष्ठान की तरह हैं। इसकी पहचान हो गई। ये जितने भी सब कुछ कैसे हैं? लुभावने हैं, पर इनका परिणाम क्या है? भयावह। भयावह बोलते हैं मतलब कितना भयानक है ये। हृदय में जो आसक्ति है वो आसक्ति आपने समाप्त कर दी। आपके अंदर से अभिमान समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया? आपने अपने जीवन को मान लिया कि जल से भिन्न कमल की तरह है, पर मेरा नहीं है, जो संयोग है मेरा नहीं। इस सत्य को आपने जाना और जानने के बाद उसको जिया तो आपका जीवन सार्थक हो गया। आपका जीवन क्या हो गया? सार्थक हो गया। सार्थक कब होगा? जब आप मानोगे कि जितना भी सब कुछ है ये भयानक है, ये हृदय में जो आसक्ति है ये है, ये अभिमान है, ये मेरा जीवन कैसा है? जल से भिन्न की तरह है। जब आप इन सब चीज़ों को स्वीकार कर लोगे तो सब कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। मान लो अभी आपके जेब से मोबाइल गिर जाता है तो बाजू वाले को विकल्प नहीं होता है, क्यों? मेरा था ही नहीं, आपने उसको मेरा माना नहीं। अगर आपका गिर जाता तो ये जो मेरापन समाप्त कर दो। हर चीज़ को एक ना एक दिन समाप्त होना है, वहाँ आप अध्यात्म घटा दो। जितना संयोग था मिला, अब घूम गया तो घूम गया। मेरा तो अब सिर्फ आत्मा है, मैं तो अब सिर्फ आत्मा पर ही चिंतन करूँगा। आजकल आप पाने पर फूल जाते हो, पाने पर क्या होते हो? फूल जाते हो। कुछ मिला नहीं आपको, थोड़ा बहुत आपकी
पेमेंट बढ़ी नहीं, थोड़ी बहुत आपकी बिक्री अच्छी हुई नहीं, आप फूल जाते हो और फिर खोने पर आप फैल जाते हो। जैसे कुछ खोया नहीं और आप फैल जाते हो। आप ना फूलो ना फैलो, अपने जीवन में अंतरंग में खेलो, यही जीवन का सार है। ना आप फूलो ना आप फैलो, अपने अंतरंग आत्म परिणाम में खेलो, यही जीवन का सार है। इस प्रकार से 2 बात हो गई, 3-4 मिनट में तीसरी बात भी रख देता हूँ, समय की कंडीशन है कि तीसरा महल हमारा है सत्य को ध्याओ। तीसरा कदम हमने बढ़ाया उस महल की ओर, सत्य को ध्याओ। सत्य को ध्याओ मतलब सत्य का ध्यान अर्थात आत्मा का ध्यान करो। सत्य का ध्यान अर्थात आत्मा का ध्यान करो, आत्मा को भाओ। आत्मा का जितना ध्यान करोगे उतनी जल्दी परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। अपना लक्ष्यता पालोगे, आप निश्चित पालोगे। अपने जीवन में वो सब कुछ पालोगे, पर वो कब पाओगे? एक स्थान पर आप बैठ जाओ, बैठकर आप 3 बिंदुओं पर, इन 3 सीढ़ियों पर चढ़ना, इस महल पर भी आप चढ़ जाओगे। इस महल पर चढ़ जाओगे ना तो आप सिंहासन पर पहुंच जाओगे और सिंहासन पर बैठ जाओगे। जिस सिंहासन पे आज रोज़ शाम को मैं ध्यान कराता हूँ और श्वेत सिंहासन पर बिठाता हूँ, उस सिंहासन पर आपको बैठना है ना, उस सच्चिदानंद स्वरूप को पहचानना है, तो 3 सीढ़ियाँ पहले चढ़ो, फिर अपने आप उस सिंहासन पर आप पहुँच जाओगे। सबसे पहली सीढ़ी है राग द्वेष छोड़ो। कुछ मत करो, सामायिक में कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसने एक बार हम लोगों को मूलाचार्य ने बोला, कुछ मत करो ध्यान में, सामायिक में कुछ नहीं करना, एक ही बात का ध्यान रखना। उन्होंने कहा जी अच्छा जी बोलिए। बोले आज 48 मिनट तुम्हारा नियम है, तुम इतना देखना तुम्हारा शरीर कितनी बार हिला, तुम्हें गिनती करनी है तुम्हारा शरीर कितनी बार हिला। मैंने कहा तो और कठिन काम है। तो बोले बस वही ध्यान है सच्चा, पहले तुम काया को स्थिर करो, जब तुम्हारी काया स्थिर हो जाएगी तो मन तो अपने आप स्थिर हो जाएगा। वचन तो तुम करते ही नहीं हो प्रयोग सामायिक में। तो मैंने कहा जी अच्छा इसे प्रयोग करता हूँ। तो मैंने शुरू में तो बहुत प्रयास किया, कम से कम आधा घंटा 45-50 मिनट तक बिल्कुल स्थिर रखने का प्रयास किया, जैसे भगवान है वैसे, मच्छर काटे कुछ भी काटे, प्रयास किया। हम आपसे भी कहते हैं क्या, दुख कष्ट को सहन करो। दूसरी बात, दूसरी सीढ़ी, तब आप आत्मा तक पहुँच पाओगे। और तीसरा, अपनी आत्मा का स्वरूप शांत स्वरूप है, शांति के अलावा कुछ भी नहीं है। जब तक आप अपने आप को शांत स्वरूप नहीं महसूस करोगे तब तक आप अपनी आत्मा तक पहुँच ही नहीं पाओगे। अपनी आत्मा तक पहुँचना है तो इन सब चीज़ों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। वैसे और लंबा था लेकिन समय हमारा हो रहा है, यहीं अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की।